हे गाइस व्हाट्सअप पीपल, क्या हालचाल। आई होप सब कुछ ज़िंदगी में मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बस हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर तुम टारगेट बना रहे हो 60+ लाने का किसी भी पेपर में, या फिर दोनों ग्रुप में, या फिर एक ग्रुप में, या फिर तुम सीएमए इंटर में हो, या फिर तुम सीएमए फाइनल में हो, किसी में भी हो, तुम चाहते हो 60+ लेके आना है, तो ये 6 पॉइंट जरूर अपने दिमाग में बिठा लेना। उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, 6 पॉइंट बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन यहाँ पे आते हैं, पूरा फोकस रखते हैं। अच्छे से सुनो, 2-5 मिनट मेरी बात जरा ध्यान से। ठीक है, तो पहली चीज़ है भाई, 100% स्टडी मैट अपने को कवर करना है। क्या करना है? 100% स्टडी मटेरियल कवर करना होगा। क्यों करना होगा? देखो भाई, सिंपल सा मैटर है। 100% तैयार हो गए आप जंग के लिए, सिंपल। ठीक है, तलवार वलवार लेके बढ़िया तुम 100% बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गए। अब सामने कोई भी आ जाए, लड़ने भिड़ने के लिए अपन तैयार है। ठीक है, इंस्टीट्यूट शेर है तो अपन सवा शेर है। एग्जाम में फुल फ्लेज तुमको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने सब कुछ करके गया हूँ, 100% स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है, टेंशन नहीं होगी। देखो सिंपल होता है, क्या रहता है, अगर आप इंटर में हो ना, तो तुम्हारे जो बुक है, बुक इतना बड़ा है, तो इस बुक के अंदर से चीज़ें पूछा जाएगा। अगर फाइनल में हो तो ठीक है, थोड़ी बाहर से भी चीज़ें आती है, लेकिन मेजोरिटी 70-80% चीज़ें हमारी स्टडी मैट के अंदर से होती है। तो डेफिनेटली जब तुम 100% स्टडी मैट कवर करके जाओगे, तो तुम एक अंदर से कॉन्फिडेंट होगा कि भाई कहीं से भी पूछ ले इंस्टीट्यूट, मैं आंसर देने को तैयार हूँ, है ना। तो ये अप्रोच हमेशा रख के चलना कि अपने को 60+ लेके आना, या फिर आप AIR लेके भी आना चाह रहे हो ना, तो 100% कवरेज करो, सारे सब्जेक्ट की करो। अगर नहीं हो पा रहा है एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट का, नहीं हो पा रहा है चलेगा, लेकिन बाकी के 6 सब्जेक्ट अगर हैं अपने पास, अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो बाकी के 6 सब्जेक्ट में तुम 100% कवर करो। 2 सब्जेक्ट अपने वीक है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जितनी भी सब्जेक्ट हैं 100% स्टडी में कवर करना। ओके, अब बात करते हैं भाई, तुमने किसी टीचर से क्लासेस वगैरह ली हुई है, या फिर किसी टीचर की बुक रेफर करते हो, तो हमेशा एंश्योर ये करना कि 100% चीज़ उसके अंदर कवर होना चाहिए। नहीं है कवर तो अपने को क्या करना है, स्टडी मटेरियल उठाओ, टीचर की बुक उठा, जो भी चीज़ नहीं है अपने टीचर की बुक में, तो वो अपनी स्टडी में टिक लगा और वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। थोड़ा सा कंटेंट एक्स्ट्रा बढ़ेगा, अभी टाइम है, अपन आराम से कर सकते हैं। जिससे क्या श्योरिटी रहेगी कि भाई अपन लोग निकाल लेंगे, अच्छे से अपन को पास होना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 50% 60% स्टडी मटेरियल कवर करते हैं। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, सर हम बहुत कम कम चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं, क्या हम पास हो जाएंगे? क्या आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले, क्या मैं उनको डिमोटिवेट कर दूँ? एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही फ़ोन आता है कि सर 50% कवर किया, सर मैंने ये चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी। तो अब उसमें मैं कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि बोलना क्या है, क्या बोलना है उनको, कि वो पास होंगे फेल होंगे, वो उनकी किस्मत पे डिपेंड रहेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलना चाहूँगा, पहले से ही चीज़ें रखो यार, कि भाई सब कुछ कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि मेहनत कर रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, तुम ऐसा टाइम पास नहीं कर रहे हो। जब अपन 50% 60% स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो भाई थोड़ा और पढ़ लो ना यार, जिससे बिल्कुल श्योरिटी रहेगा कि तुम पास हो जाओगे। ठीक है, इतना कर रहे हैं, थोड़ा और कर लो। टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मतलब इन्वेस्ट हो रहा है, और इन्वेस्ट कर दो ना, पास ही हो जाएंगे, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए बोलूँगा 100% स्टडी मत कवर करो। दूसरी चीज़ है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। किस चीज़ की राइटिंग प्रैक्टिस करना है अपने को? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की करना है, थ्योरी सब्जेक्ट की करना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है भाई, अगर आप बात करते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, तो देखो 50-70% चीज़ें तुमको लिख लिख के करना है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, चैप्टर 1 है, किसी भी चीज़ का है, एक ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ मैं। चैप्टर 1 अपन कर रहे हैं, 1 2 3 सम जो है उसको अपन क्या फॉर्मेट में बना के देख लो, जो भी आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के साथ करके देखो। फिर धीरे धीरे फॉर्मेट को उड़ाओ, जल्दी जल्दी करके देख लो, लिख लिख के करो। ठीक है, 50-70% इस टाइप से करो। ठीक है, पहला रिवीजन दे रहे हो तो थोड़े बहुत फॉर्मेट बना के कर लो। ठीक है, अच्छे से फॉर्मेट बनाना कुछ क्वेश्चंस। सेकंड रिवीजन दे रहे हो तो भाई जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, 50-70% इस चीज़ से अपने को लेके जाना है। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना, क्या मत करना, कि हमने क्या किया भाई, स्टडी मटेरियल खोला या फिर टीचर की अपनी बुक खोली, वहाँ पे अपन हाँ 1 लाख 2 लाख ये टिक करते जाते हैं, हाँ ये समझ आया, ये समझ आया, ये समझ आया, ये समझ आया। ये बिल्कुल मत करना। और दूसरी चीज़, कैलसी पे अपन आंसर निकाल लेते हैं, हाँ कैलसी पे आ गया आंसर, हाँ वहाँ पे भी आंसर आ गया, सही है, हो गया हमारा। ऐसे मत करना। क्यों मत करना? जब तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना, तुम्हारी स्पीड मेंटेन होती है, धड़ 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 तुम करते चले जाते हो चीज़ों को लेके। ठीक है, और सेम एज इट इज एग्जाम में भी होता है। जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो वो चीज़ वहाँ पे तुम जब तुम लिखोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आते जाते, कंसेप्ट याद आते चले जाते हैं, हम लिख लेते कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो वहाँ आंसर नहीं बनते यार। हमारी बैलेंस शीट अगर यहाँ मैच नहीं हो रही ना, अगर अपन ने कैलसी पे मैच की हुई है ना, वहाँ पे मैच नहीं हो पाती यार। बहुत बहुत बार मैंने देखा है, वहाँ पे मैच नहीं हो पाती एग्जाम में। इसलिए बोलूँगा, अभी टाइम है, शिद्दत से पढ़ाई करो, लिख लिख के करो। देखो अपन इतना पढ़ रहे हैं, थोड़ा और पढ़ लो, क्या दिक्कत हो रही है? श्योरिटी रहेगी कि अपने को अटेम्प्ट नहीं लगेगा, हम पास हो जाएंगे, है ना, फेल होने से बच जाएंगे ना। ठीक है, तो ये चीज़ करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए 50-70% सम जरूर लिख लिख के करना, 30% भले मत करना, कैलसिप कर लेना, लेकिन 50-70% जरूर करो। फिर दूसरी चीज़ आती है थ्योरी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं, जैसे लॉ हो गया,
ऑडिट हो गया, OMSM में SM हो गया। इनको कैसे करना है, तो मैं लॉ की बात बता दूं, तुमको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि लॉ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले भाई प्रोविजंस डालते हैं, भैया डाल दिया। फिर अपन केस लॉ वगैरह लिखते हैं, भाई क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या बात चल रही है क्वेश्चन में। फिर नीचे कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। इन 3 स्टेप में लिखते हैं, या फिर कोई टीचर 4 स्टेप में बताता है तो 4 स्टेप पे अपन लोग लिख देते हैं। तो वो लिखने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो सबसे पहले लॉ को रटो। रटो मतलब कि पहले कंसेप्चुअली समझ लो ये चीज़ होती है, फिर याद करो। लॉ में क्या होता है, अपने को मेजोरिटी जो कीवर्ड वगैरह होते हैं वो लिखने होते हैं, छापने हैं तो छापने, बात खत्म है। लॉ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज अपने को एग्जाम में लिखनी है तो लिखनी है, चाहे मानो या मत मानो, नहीं तो मार्क्स कटते हैं, है ना। तो सबसे पहले चीज़ों को समझ लो। मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल कोई भी कुछ भी उठा देना, चैप्टर 1 उठाया तो चैप्टर 1 समझ लो, याद कर लो, ठीक है। फिर लिख लिख के देखो, 30-40% जरूर लिख के देखना लॉ को। क्यों लिखना भाई, स्पीड मेंटेन होगी, धड़ 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 जल्दी जल्दी लिखोगे, क्योंकि 3 घंटे में अगर लॉ का पेपर बड़ा आ गया तो तुम कैसे करोगे। तुम फिर बाद में बोलोगे भाई 60% हमारा हो पाया, लॉ का पेपर लेंथी था, तो उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते ना। 60% हुआ तो उस हिसाब से तुम्हारे नंबर आएंगे, या फिर हमारा 50% हुआ, 70% हुआ, तो उससे बेटर है भाई स्पीड आज से मेंटेन करके रखो। एग्जाम में अभी टाइम है तो आराम से अपन लिख सकते हैं वहाँ पे भी, है ना। और बाकी की जो सब्जेक्ट है, जैसे अपन OMSM में SM ले लेता हूँ मैं, ठीक है, या फिर ऑडिट ले लेता हूँ, तो इसमें याद करो, सब चीज़ें करो, कीवर्ड कीवर्ड लिखना स्टार्ट करो, इससे स्पीड मेंटेन होगी, याद भी होगी। बात समझना, जब अपन लिखते तो हमारे हाथ के सेंस भी काम करते हैं, ठीक है। तो जब तुम चीज़ें लिखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली चीज़ें याद भी होगी। तो वहाँ पे बाकी की जो सब्जेक्ट है, लॉ को छोड़ के कीवर्ड कीवर्ड जरूर लिख के देखना, पूरा मत लिखो, कीवर्ड कीवर्ड जरूर लिख के देखो, जिससे अपन आराम से काम अपना हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है भाई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो अपने MCQ वगैरह के लिए। हर सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो चीज़ रखो, क्योंकि MCQ आएंगे यार। MCQ कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जैसे तुमने किसी का भी, भले मेरा भी उठा लो, मेरा ऑडिट में मैंने आई थिंक शायद 250 ऑडिट वो MCQ दिए हुए हैं, तुम पढ़ लो। 250 छोड़ो, तुम 500 भी पढ़ लेना। अगर वहाँ पे नया MCQ आ गया और तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो तुम वहाँ पे नहीं कर पाओगे, है ना। तो बोला यही जाता है कि भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, MCQ बाद में प्रैक्टिस के लिए पढ़ो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती तो तुम्हारे सामने कैसा भी MCQ आया तुम दिमाग लगा के उसको कर लोगे। टफ से टफ भी आता है तो भैया जो तुम्हारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, रेदर देन कि भाई अभी MCQ पढ़ लो 200-250 किसी भी टीचर के, वो जाके अपन छा पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। इंस्टीट्यूट किसी भी टीचर के MCQ उठा के अपना पेपर नहीं बनाता। वो नया अगर उसको MCQ देना तो घुमाना है तो घुमा देगा। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, अगर तुम्हारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर तुम्हारे पास समझ है, तो तुम ऑटोमेटिकली वहाँ पे कर लोगे, है ना। इस तरीके से अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी MCQ वगैरह के लिए जरूर रखना है। ओके। फिर है भाई, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन के लिए अपने को क्या रखना है, रिवीजन नोट्स रखना बहुत कंपलसरी है। क्यों है भाई, जैसे तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो तुम्हारा जो टाइम टेबल होता है, आज पेपर, फिर कल पेपर, फिर परसों पेपर, फिर पेपर 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 पेपर, ऐसे करके तुम्हारे पेपर होने वाले हैं। दैट मीन्स तुम्हें छुट्टी नहीं मिलने वाली है, आज पेपर है फिर कल पेपर है। अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आज पेपर है तो एक दिन की छुट्टी, फिर परसों पेपर है, इस टाइप से होने वाला है। तो अपने को क्या है, रिवीजन नोट्स रखना है, 50, 70, 80, 90 पेजेस के अपने खुद के सेल्फ नोट्स तुम बना सकते हो, वो बना लो, या फिर कोई टीचर तुमको प्रोवाइड कर रहा है नोट्स 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ने वाले, तो वो रखो। जैसे मैंने ऑडिट में दिया था, 100 पेज में पूरा ऑडिट कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। और चार्ट वगैरह आते हैं, बहुत सारे टीचर्स चार्ट प्रोवाइड करते हैं, तो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन के लिए रखो, उनको पढ़ो भी एक बार। क्यों, क्योंकि भाई तुम्हारे पास टाइम कहाँ है यार, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे का समय मिलेगा तुमको, इससे ज़्यादा तुम पे टाइम नहीं है चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो उस दिन तुम क्या स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, उस दिन किसी टीचर की 300-400 पेज की बुक पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे। तो अपने को क्या करना है, एक छोटे छोटे पन्ने बना के रखो अपने 60, 70, 80, 90 पेजेस के, जहाँ पे अपना पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर सके। क्या क्या पढ़ना है, देखो अल्टीमेटली अपने को क्लियर करना है एग्जाम। एक दिन में कैसे रिवीजन करना है, एक दिन में क्या करना है, वो पूरी स्ट्रेटेजी बना के रखो। उस दिन की मतलब तुम सोचो ना, हम लोग 3 घंटे की प्रिपरेशन के लिए आज बैठे हुए हैं। तुम चाहे वीडियो कभी भी देख रहे हो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एग्जाम के देख रहे हो, ठीक है। हमारी प्रिपरेशन कितनी हो रही है, वो सिर्फ 3 घंटे में कैसे अपने को लिखना है, कैसे समझना है, कैसे अपने को आउटपुट देना है। उस 3 घंटे के एक दिन पहले क्या होता है, तुम्हारा रिविजन वाला दिन होता है। अगर तुम्हारा रिविजन वाले दिन पे बहुत अच्छा रिविजन होता है तो तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो एक दिन की जो तैयारी है ना रिवीजन वाली, वो आज से करना स्टार्ट करो, कि एक एग्जाम के एक दिन पहले मैं इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ूंगा, कितना टाइम लगने वाला है ना, क्योंकि अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा उस दिन। ओके, तो इस टाइप से अपने को पढ़ना है। तो रिवीजन नोट्स हमेशा उस चीज़ के बना के चलना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे मैं बात करूँगा, वो है हमारा
भाई पिछले 10 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तुम उनको ज़रूर सॉल्व कर लेना, वो क्वेश्चंस ज़रूर एक बार सॉल्व कर लेना। क्यों कर लेना उनको सॉल्व? बिकॉज देखो अल्टीमेटली 50 60 70% जो पेपर होता है पुराने अटेम्प्टों से उठ के आते हैं, पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चन ही उठ के आने, ये बात का ध्यान रखना हर सब्जेक्ट में, है ना। तो अपने को क्या करना है भाई, देखो पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन जरूर कर लेना। आपके जो क्वेश्चन बैंक वगैरह होंगे, जो आपके टीचर्स ने जो नोट्स दिए होंगे, नोट्स में एक बार चेक कर लेना कि ये पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर आए हैं कि नहीं आए। नहीं डले आपकी बुक में तो उठा के भाई डाउनलोड मारना, कर लेना सॉल्व। एंड लास्टली जरूर 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 पूरा टेस्ट पेपर जरूर देना, हर सब्जेक्ट का 1 या फिर 2 टेस्ट पेपर जरूर देना, जिससे तुमको समझ आएगा कि भाई एग्जाम में क्या प्रेशर है। 3 घंटे में मैं अपना एग्जाम कंप्लीट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, और वो प्रेशर आपके माइंड पे आता है, वो समझ आएगा, वो ट्रेनिंग आपकी याद हो जाएगी। ये एक चीज़ होती है कि भाई जो AK-47 है तुमको दिखा दी गई भाई ऐसी होती है, 5 10 किलो की होती है, ऐसे उठाना, ऐसे काम करना है, ठीक है। अब तुम डायरेक्ट एग्जाम में गए और वहाँ पे तुमने AK-47 उठाया और तुमने चलाना चालू कर दिया, तुमसे चला नहीं चला कुछ कुछ भरोसे नहीं है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि भाई आज चला के देख लो AK-47 कैसे चलती, क्या चलती है, फिर हम एग्जाम में अच्छे से चला सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अगर अच्छे मार्क्स तुमको लेके आना है, एग्जामिशन की तैयारी कर रहे हो या फिर तुमको एग्जाम क्लियर भी करना है, तो ये 6 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, जल्दी से वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और भी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बड़ी बड़ी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।